हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीजी एजुकेशन। मैं हूं करण वर्मा और आपको पढ़ाने वाला हूं बायोलॉजी। आज का जो टॉपिक है हमारा सेल का है, क्लास 9 और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैं बता दूं, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो कंटेंट आप पढ़ने जा रहे हो, ये सबसे ज़्यादा स्पेसियस कंटेंट है। होता तो बहुत ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा स्पेस लेता है पूरे के पूरे सेल का। इसे 1945 में सबसे पहले पॉटर ने देखा था और इसका नाम भी उन्होंने दिया था, दैट वाज व्हाट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और मैं आपको थोड़ा सा बात बता दूं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो पूरा का पूरा अगर कंटेंट देखा जाए तो अगर जस्ट मानिए दैट दिस इज अ बेसिक सेल, ठीक है। तो अगर ये सेल कंटेंट आप देख पा रहे हो तो एज आई सेड यू कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ से स्टार्ट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से और वो अटैच होता है जाके कहाँ, तो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक का। और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स हैं गाइस, एक है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो जो रफ वाला पोर्शन है हम उसे कुछ नहीं बल्कि ये पॉइंट, डॉटेड पॉइंट से शो करते हैं। अगर रफ को देखा जाए तो कुछ इस तरह से दिखने में लगता है, लेकिन जब बात करी जाती है स्मूथ की तो जो बाकी बचा वाला पोर्शन वो स्मूथ कहलाएगा। और जो भी ये डॉटेड पोर्शन आप देख पा रहे हो दैट विल बी नोन एज व्हाट, द रफ पोर्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसीलिए जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो रफ ऐसे नहीं है। रफ होने का रीजन क्या है कि उसके ऊपर कुछ राइबोसोम्स के कंटेंट अटैच्ड हैं और राइबोसोम्स का काम प्रोटीन का सिंथेसिस करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर राइबोसोम कोई प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा होगा तो उसे रिलीज कहां और स्टोर कहां कर रहा होगा, उस ट्यूब में। तो इसको थोड़ा देखेंगे। तो ये जो आपका राइबोसोम से अटैच्ड वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसे हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो विदाउट अटैच्ड ऑफ राइबोसोम है उसे हम क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिमाग में बात एंटर हुआ। अब क्या बात आता है कि इट इज अ मेम्ब्रेनियस नेटवर्क एनक्लोजिंग अ फ्लूइड फील्ड ल्यूमेन। ल्यूमेन क्या होता है गाइस? ल्यूमेन, तो ल्यूमेन की बात आती है तो गाइस एक सीधी सी बात है कि अगर कोई भी ट्यूब है, अगर मान लेते हैं कोई पाइप है, जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ दिस पाइप, ठीक है। तो आप देखोगे कि इसका ओपनिंग दोनों तरफ इस तरह से रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? और अगर ये जो ओपनिंग है तो अगर मैं मान लेता हूं कि ओपनिंग थोड़ा सा, तो ये जो आप देख पा रहे हो ना, जो एरिया जिसके थ्रू वाटर जाएगा, मतलब जो होल प्रेजेंट है, या फिर जो बोल सकते हैं जो गर्थ है, जो विथनेस ऑफ द पाइप है, उस पोर्शन को हम ल्यूमेन कहेंगे, ठीक है। अब ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसमें कुछ नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड कंटेंट है। और इसे हमने मेम्ब्रेनियस नेटवर्क क्यों कहा? क्योंकि इसके दोनों तरफ मेम्ब्रेन अवेलेबल है। मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था, परत। और चूंकि ये परत लगा हो रहा था तभी ना इसमें हम ट्यूब देख पा रहे हैं। अगर इसके ऊपर कोई तरह का मेम्ब्रेन नहीं रहता तो सीधी सी बात है, हमें पता भी नहीं चलता कि वेदर इट इज ऑर्गेनेलिज और नॉट। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन ओनली वी कैन रिकॉग्नाइज दैट यस इट इज ऑर्गेनेली, ठीक है। तो ये जो मेम्ब्रेन अवेलेबल है, और मैं आपको बता दूं किसी में कोई सिंगल मेम्ब्रेनस होता है, कोई डबल मेम्ब्रेनस होता है और कोई नो मेम्ब्रेनस वाला भी होता है। जैसे सिंगल मेम्ब्रेनस में आपका ये आता है, इसके एक सिंगल मेम्ब्रेन है, लेकिन जब डबल मेम्ब्रेन वाली बात आ जाएगी तो क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इन सारे चीजों में क्या है, आपका डबल मेम्ब्रेन है। और नो मेम्ब्रेन वाली बात आ गई तो राइबोसोम्स आर हैविंग नो मेम्ब्रेन, ठीक है, उनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब बातें क्या होती हैं कि चूंकि ये ल्यूमेन जो पोर्शन है, ल्यूमेन का मैं आपको क्या बताया, जिस स्पेस में अगर एक पाइप है तो पाइप का जो बीच खाली वाला एरिया होता है उसे ल्यूमेन कहा जाता है, ठीक है। और उस ल्यूमेन में क्या फील्ड रहेगा? सिर्फ और सिर्फ कुछ फ्लूइड फील्ड रहेगा जो आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट होगा सेल मेम्ब्रेन तक का, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये इस तरह से नहीं बना रहता। ये जो नेटवर्क है तो इतना ज्यादा वास्ट एरिया जो कवर करता है, आप देखोगे इधर इतना एरिया कवर कर देता है, इधर एरिया कवर कर देता है, तो दोनों एरिया तरफ कवर करने के कारण इसको बोला भी जाता है स्केलेटल पार्ट ऑफ द सेल। और कहने के अगर स्केलेटल पार्ट है, अगर मान लेते हैं कि स्केलेटल पार्ट है तो ये शेप भी तो मेंटेन कर रहा है। अगर ये पोर्शन नहीं रहता, अगर मान लेते कि आपने कोई पॉलीथीन में कोई कंटेंट रखा है, 10 फुट का रख दिया, हल्का बहुत है, आप चापोगे तो चूर होकर दूसरा शेप बन जाएगा, लेकिन जब तक रखा हुआ तो शेप ऐसे बना के रखता है ना। उसी तरह से जब तक कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों तरफ से है तो एक स्केलेटन टाइप मेंटेन रखता है सेल को, और उसका एक शेप भी मेंटेन रखता है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास कि इट ऑलमोस्ट फिल्स अप द इंट्रासेलुलर कैविटी। यस, ये ऑलमोस्ट उसके शेप के कारण पूरा का पूरा इसका इंट्रासेलुलर कैविटी फिल्ड हो जाता है। एट वन एंड इट इज कनेक्टेड टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यस, एंड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट अनदर एंड। एक तरफ आप देख पा रहे हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ अटैच्ड है, और दूसरा तरफ क्या आप देख पा रहे हो कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ अटैच्ड है। और इट अकर्स इन 3 फॉर्म्स, सिस्टर्ने, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स। ऐसा गाइस नहीं होता है कि पूरा का पूरा ट्यूब जो है इस तरह से मेंटेन रहता है, ऐसा ट्यूब वाला कुछ बात नहीं है।
कुछ पोर्शंस जो है सिस्टर्ने हैं। सिस्टर्ने का मतलब एक हल्का सा ट्यूब लाइक कंटेंट इस तरह से रहेगा। दूसरी बात, जब वेसिकल्स आप देखोगे तो कुछ इस तरह से वेसिकल्स पॉइंट रहेंगे, और जब ट्यूब्यूल्स की बात आती है तो हल्के फुल्के छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स लाइक कंटेंट। तो अल्टीमेटली यहाँ से कंटेंट यहाँ ट्रांसफर होता है, यहाँ से कंटेंट यहाँ ट्रांसफर होता है, और इसी तरह से कोई भी चीज़ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक का पहुँचना रहता है वो इसी तरह से पहुँचता है। पहले सिस्टर्ने, फिर वेसिकल्स, फिर ट्यूब्यूल्स। ठीक है, वीडियो को पॉज कर ले, सारे दो पॉइंट्स नोट डाउन करने उसे नोट डाउन कर ले। ठीक है, इट इज नेसेसरी। आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, इसके बाद हम लोग कुछ बात करेंगे फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यस, तो जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द पॉइंट्स, या नेसेसरी पॉइंट्स है ये। तो फंक्शंस में हमने सबसे पहला लिखा क्या, तो एक बात उसको जानने के पहले, चूंकि मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दो टाइप के हैं, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे वो इसी से आएंगे कि कौन कौन सा है। तो एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक क्या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर कौन सा चीज है, तो राइबोसोम्स हैं। ठीक है, राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेली होता है जो प्रोटीन के सिंथेसिस में मदद करता है। ठीक है, तो एक बात बताना हमें क्या है कि हमने आपको दूसरा भी बात बताया कि इट फॉर्म सपोर्टिव स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। ये क्या करेगा, एक सपोर्टिव स्केलेटल फ्रेमवर्क बनाएगा। फ्रेमवर्क का मतलब क्या, एक शेप या ढांचा बनाना जिसके कारण पूरा का पूरा सेल को एक शेप भी बनेगा और सेल को एक स्केलेटल फॉर्म भी मिलेगा। मतलब जैसे हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटन है जो हमारे बॉडी की ढांचा को बनाता है, उसी तरह से कहने का एक सेल के अंदर स्केलेटल पोर्शन जो है वो कौन रहेगा, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट फॉर्म्स इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब क्या, इंट्रा का जब भी बात होगा तो सीधी सी बात है ये इनसाइड वाली बात कर रही है, और इसमें कहां से कहां ट्रांसपोर्ट होता है, तो ऑब्वियस सा बात है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक की जो चीजें ट्रांसपोर्ट होती है वही। इट फॉर्म्स इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसका मतलब बस यही होता है कि कोई भी चीज कंटेंट, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब क्या, चूंकि एक ट्यूब्यूल लाइक कंटेंट है, ट्यूब लाइक कंटेंट है, चूंकि एक कनेक्शन है बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो कोई भी चीजों को यहां से यहां तक को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक, या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इवन आप चीज, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्शन क्या है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, उनका काम और एक क्या है, लाइसोसोम में एक एंजाइम रहता है, डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसे हम कहते हैं क्या, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है गाइस, ये पूरे के पूरे डाइजेशन में काम आता है। ठीक है, लाइसोसोम को हम लोग थोड़ा देर बाद समझेंगे। तो ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है या फिर कोई भी तरह का एंजाइम जो कि लाइसोसोम के लिए यूजेबल है, वो कहाँ प्रिपेयर होता है, तो वो आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम प्रेजेंट है वो इसे प्रिपेयर करता है। फिर यहां से उसे गोल्गी apparatus तक भेजता है, और गोल्गी apparatus फिर उसे क्या, लाइसोसोम तक एंटर करवाता है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे ध्यान रखना है। और ये गाइस यहाँ पर लिखा हुआ, इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आफ्टर एवरी सेल डिवीजन। वी ऑल नो दैट व्हेन द हाउ डज अ सेल डिवाइड। जब कभी भी मैंने आपको बताया है कि अ सेल ओनली कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, दैट इज नोन एज व्हाट, ओमनीसेलुलाई सेलुलाई। और जब भी एक सेल डिवाइड करके दो सेल में चेंज होगा तो इसे न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर केवल मैंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को मेंशन किया है, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हर तरह के मेम्ब्रेन को बनाने में भी मदद कौन करेगा, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो गाइज यहाँ पर हमने लिखा है इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। लेकिन ये प्रोटीन और लिपिड किस चीज के लिए, तो जो सेल मेम्ब्रेन है, जो मेम्ब्रेन बनाने के लिए लिपिड्स और प्रोटीन की जरूरत होती है, उन तरह के लिपिड और प्रोटीन को बनाने में मदद कौन करता है, आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंसर्न्ड विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन व्हिच आर सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स ऑन देयर सर्फेस। ऑब्वियस सा बात है कि जैसे कि पैंक्रेटिक सेल्स जो होते हैं उनमें सबसे ज्यादा एबंडेंट होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद लिवर सेल्स हो गए, टेस्टिकुलर सेल्स हो गए, उसमें सबसे ज्यादा एबंडेंट होते हैं आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड ऑब्वियस सा बात है जो भी प्रोटीन यहाँ पर सिंथेसाइज होगा, that will get transport from rough endoplasmic reticulum to different organelles of the cell। जो कि पढ़ाई करते रहिए, वीडियो को पूरा देखें, जिनको जरूरत है उनको वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। दैट्स ऑल, थैंक यू क्लास।